इसका मतलब शादी व्यवस्था मनुष्य के व्यवहार के विरुद्ध है। नहीं, शादी व्यवस्था मनुष्य के व्यवहार के विरुद्ध नहीं है, लेकिन शादी पर ही कंडीशन लगा देनी कि शादी के बिना सेक्स नहीं कर सकते, ये विरुद्ध है। क्योंकि नेचर हमें 12-14 साल की उम्र से ही सेक्स के प्रति आकर्षण स्टार्ट हो जाता है, प्राकृतिक रूप से। तो अगर इस चीज़ की अवेलेबिलिटी आप नहीं रखो, ये ऐसा ऐसा सोचो कि कोई एक प्रकार की भूख है, तो सेक्स एक प्रकार की भूख है जो हमें 12-14 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाती है हमारे जीवन में, है ना? हमारा शरीर उस उम्र तक ऐसा डेवलप हो जाता है कि वो सेक्स की भूख उसमें शुरू हो जाती है, माँग शुरू हो जाती है। तो ऐसा सोचो कि कुछ एक खाना होता, है ना? ये ऐसा नहीं रोज़ वाला खाना जो आप खाते हो, दाल-चावल, रोटी इत्यादि। कोई एक चीज़ है जो उसके खाने की इच्छा ही होती 12-14 साल की उम्र में, उसके पहले होती ही नहीं। और वो आपको फिर दी ना जाए। आपको बोला जाए कि जब आप शादी करोगे तभी इस चीज़ को खाइएगा भाई साहब। अब क्या होगा आपका बताओ? आपके जीवन के विरुद्ध हो जाएगी ना ये बात, क्योंकि नेचर ने आपको भूख दे दी 14 साल की उम्र में और लोग कह रहे हैं कि ना, ना भाई साहब 25 के पहले कर नहीं सकते, क्योंकि सनातन में तो शादी 25 के बाद होती है, सनातन धर्म को अगर लोगे तो। बाकियों में भी किसी में 18 साल में होती है, किसी में उसमें, और मुसलमानों ने तो इस चक्कर से बचने के लिए ही 12-14 साल की उम्र में ही शादी ही ठोक दी। जबकि शादी के लिए मेंटली मैच्योर होना भी ज़रूरी है ना? सेक्स के लिए तो कोई मेंटली मैच्योर होने की ज़रूरत है नहीं। तो उन्होंने इस चक्कर में इमैच्योर शादी ही शुरू कर दी। जबकि शादी का उद्देश्य सेक्स नहीं होता है। शादी का उद्देश्य एक पारिवारिक विभिन्न प्रकार के सुख होते हैं, उन्हें लेना होता है। जिसमें सेक्स को भी एक आप काउंट कर सकते हो, अगर परिवार में उसको रख रहे हो। चूँकि आदमी स्वभाव से पॉलीगैमी है, तो अब शादी तो आप 50 से करोगे नहीं। सेक्स भले ही 50 से कर सकते हो। तो सेक्स को शादी से जोड़ना ये बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे पूर्वजों से, जिसका खामियाजा अभी तक हम लोग सब भुगत रहे हैं। और जब तक ये गलती समझ नहीं आएगी और इसे हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक ऐसी गलती का खामियाजा भुगतती रहेंगे हमारी पीढ़ियाँ। कहा जाएगा, अन्यथा उसे गलत कहा जाएगा। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।